नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे फाटक पर। तो जैसा कि आप नाम सुन रहे हैं रेलवे फाटक, ओबियसली ये जुड़ा हुआ है रेलवे से। और जब आप रेलवे फाटक पर जाएंगे तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा रेलवे लाइन। और आप जैसे ही रेलवे लाइन पर जाएंगे हम आपको आपकी ट्रेन को रेलवे ट्रैक पर पहुंचाएंगे और उस ट्रैक से आपकी स्टार्ट हो जाएगी जर्नी। तो एक्चुअली ये दो बातें थी, बट मुद्दा ये है कि हम आपको इन वीडियोस के ज़रिए हम लेकर आए हैं लूसेंट सीरीज़, जिसमें कि हम आपको कराने वाले हैं जनरल नॉलेज के जितने भी टर्म्स हैं, वन लाइनर्स हैं, उन सबको कंप्लीट कराने वाले हैं। और इस वीडियो के साथ साथ आने वाले बहुत सारे वीडियोस जो हैं उनमें हम आपके साइंस के पार्ट्स को पूरा करेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। पहले हम लूसेंट्स पढ़ेंगे, पूरा ख़त्म करेंगे। रोज़ 20 मिनट्स, सिर्फ 20 मिनट आपको देना है। आप चाहें तो वीडियोस को थोड़ा सा स्पीड फास्ट करके देख सकते हैं या स्लो करके देख सकते हैं, लेकिन रोज़ हमारा जो वीडियो बनेगा वो 20 मिनट का बनेगा। 20 मिनट में आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को गेन करेंगे। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखें और रिवीजन करते रहें। कंटिन्यूटी और रिवीजन, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको परमानेंट याद रह जाता है जब तक आप उसको रिकॉल नहीं करते। तो चलिए, बातें ज़्यादा नहीं करनी है हमें और हम सिलेबस को आगे लेके चलते हैं। रेलवे के अंदर ALP जूनियर इंजीनियर, ग्रुप D टेक्नीशियंस, इन सब के अंदर GK GS पोर्शन आता है, जिसमें कि आपका ये मिसलेनियस GK, आपका वो साइंस का जो पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये चीज़ें पूछी ही जाती हैं। तो लूसेंट जो है वो बेसिक बुक है, तो उसको ही हम पूरा कराने वाले हैं। तो आइए, अपना पार्ट 1 है ये, 20 मिनट की वीडियो हमें पूरी करनी है। अभी टाइम बहुत हो गया है, अब हम निकलते हैं सफ़र पे। तो हैप्पी जर्नी टू ऑल, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इन इंडिया मेल। फर्स्ट इन इंडिया मेल मतलब कि इंडिया में पहले जो भी हुए मेल में क्या क्या हुए, कौन कौन हुए। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन हुए, तो ये हो गए लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वरेन हेस्टिंग। देखिए, यहाँ पर वरेन हेस्टिंग 2 बार आए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो पोस्ट है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये दोनों पोस्ट है ना, चेंज हुई थी उस टाइम पर। तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग हैं, बट इनका आंसर सेम है। नेक्स्ट है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम वेंटिक्ट। लॉर्ड विलियम वेंटिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय, ये 2 अलग अलग पोस्ट हैं। बट इनमें क्या है कि ये यहाँ भी अब गवर्नर जनरल जो है वो चेंज होकर वाइसराय ऑफ इंडिया हो गया, तो वो है लॉर्ड कैनिंग। तो एक्चुअली ये जो कहानी है गवर्नर जनरल की, गवर्नर ऑफ बंगाल की, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल और वाइसराय ऑफ इंडिया, ये जो पोस्ट है ना, एक्चुअली में पहले क्या हुआ कि जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आए थे तो वो उन्होंने पहले बंगाल के क्षेत्र पर कब्ज़ा किया था और वहाँ से सारी गवर्निंग चलती थी उनकी। उसके बाद ये थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ और फिर ये पूरे इंडिया के ऊपर ये कब्ज़ा कर लिया और पोस्ट को भी उस हिसाब से चेंज कर दिया गया, इसलिए इन पोस्टों में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिख रही हैं। नेक्स्ट है अपना फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, WC बनर्जी। WC बनर्जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार कब बना था, कहाँ बना था, कितने डेलीगेट्स थे उसमें, आपको ये याद करना है और भी, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है। गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले कौन थे, C राजागोपालाचारी, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू पास ICS,
पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने आईसीएस पास किया था? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर सत्येंद्र नाथ बनर्जी। फर्स्ट इंडियन आईपीएस ऑफिसर सत्येंद्र नाथ बनर्जी। फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होता है वो होता है जिसने वो असेंबली जिसने संविधान को बनाया था। तो उसके जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक क्वेश्चन छूट गया ऊपर, दो क्वेश्चन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। ठीक है। फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट। कॉस्मोनॉट जो स्पेस में कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। कॉस्मोलॉजी जो होता है वो टर्म होता है स्पेस स्टडी करने के, जो होता है उसको कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। तो जो लोग स्पेस में जाते हैं उनको कॉस्मोनॉट्स बोलते हैं। तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो हैं वो थे फर्स्ट इंडियन कॉस्मोनॉट। नेक्स्ट है अपना फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया कौन थे? जनरल KM करियप्पा। ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट्स। नोबेल लॉरेट्स उनको कहते हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट्स कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को किस बुक के लिए रविंद्रनाथ नोबेल प्राइज़ मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। और किस ईयर में मिला था ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन थे? फर्स्ट इंडियन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डॉक्टर नागेंद्र सिन्हा थे। डॉक्टर नागेंद्र सिन्हा, याद रखिएगा, डॉक्टर नागेंद्र सिन्हा। फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड क्या है? भारत रत्न अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है। नागरिक सम्मान जो होता है, सबसे उच्चतम नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है इंडिया का। और डॉक्टर S राधाकृष्णन को मिला था ये सम्मान। फर्स्ट फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल कौन थे? फील्ड मार्शल एक पोस्ट होता है जो डिफेंस में होता है इंडियन आर्मी में, और जो जनरल से भी ऊपर होता है। तो वो कौन थे? जनरल SFJ मानेकशॉ, जिनको सैम मानेकशॉ भी बोलते हैं। सैम मानेकशॉ। द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसकी जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल मीर सेन। मीर सेन थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। अब आप क्या करेंगे, इंग्लिश चैनल कहाँ पर है इसको ढूंढेंगे आप मैप में जाकर, इससे आपका ज्योग्राफी भी थोड़ा बहुत बिल्ड होगा। फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड बोलते हैं इसको, और ये मिला था उनको G शंकर कुरूप को। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट इंडियन टू विन पल्क स्ट्रेट ओशियन स्विमिंग कॉन्टेस्ट। पल्क स्ट्रेट क्या है? पल्क स्ट्रेट आपको पता होगा, स्ट्रेट एक जगह होता है, मतलब पानी जो दो लैंड्स के बीच में होता है वो, है ना। तो आप इंडिया का मैप देखे होंगे ऐसे, ये इंडिया का मैप है साउथ इंडिया, और यहाँ पर श्रीलंका है। तो ये जो पोर्शन है उसको बोलते हैं स्ट्रेट। तो ये जो वाला पोर्शन है इंडिया वाला, जो इसको इसको पल्क स्ट्रेट बोलते हैं। तो पल्क स्ट्रेट जो है वो यहाँ पर है। ठीक है। तो इसमें स्विमिंग की कंपटीशन हुई थी, तो उसमें सबसे पहला कौन थे जो जीते थे? उनका नाम था वैद्यनाथ नाथ। ठीक है। वैद्यनाथ नाथ जी थे जिन्होंने ये कंपटीशन जीता था। नेक्स्ट है फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा GV कमलांकर। फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया जेम्स हिकी। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक मतलब इंडिया जब आज़ाद हो गई और संविधान को अपने ऊपर लागू कर लिया, तब जो प्रेसिडेंट बनाए गए, जो आजकल के प्रेसिडेंट हुआ करते हैं, उस तरह के प्रेसिडेंट जो बने थे पहले, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे। और इसी सीरीज़ में आपको ये ध्यान होगा कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे
आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है, ये दोबारा रिपीट हो रहा है आपको लगता है। ये हो सकता है पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हो, पर कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्न अवार्ड डॉक्टर एस राधाकृष्णन। फर्स्ट फील्ड मार्शल मैनेक्सॉ। द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल मिहिर सेन। फर्स्ट इंडियन टू गेट ज्ञानपीठ अवार्ड जी शंकर कुरूप। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट इंडियन टू विन बल्क स्टेट ओशियन स्विमिंग कॉन्टेस्ट वैद्यनाथ नाथ। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मावलांकर। फर्स्ट पर्सन टू मेक प्रिंटिंग प्रेस पॉपुलर इन इंडिया जेम्स हिकी। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, तो रिपीट हो रहा था। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म दिवस है वो 14 नवंबर को है, और उसको चिल्ड्रेंस डे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको बोलते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और 31 अक्टूबर को इनका डेट ऑफ बर्थ है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने अब वर्ल्ड यूनिटी डे के नाम से भी, नेशनल यूनिटी डे के नाम से भी जाना है, मनाना शुरू कर दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वो जो कि वहाँ पर है, सरदार सरोवर डैम के पास है। ठीक है, नाउ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन ऊपर आए थे, अभी आपको याद होगा। वो फर्स्ट भारत रत्न के रिसिप्टेंट भी हैं। फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एल्मिरिस्ट। फर्स्ट इंडियन एयर चीफ ऑफ इंडिया, इंडियन एयर चीफ, देखिए इंडियन एयर चीफ, इंडियन जो इंडिया के थे, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा। फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी जडेजा। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेवल स्टाफ के पहले चीफ कौन थे? तो वाइस एडमिरल आर डी कटारिया। फर्स्ट लार्ज स्केल एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया अप्सरा। एटॉमिक रिएक्टर इंडिया का है ना, पहला कौन था? अप्सरा। और आपको ये पता करना है कि इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, वो कहाँ पर पहला जो हुआ था इंडिया का, वो कहाँ था? वो शायद तारापुर में था, जो कि मुंबई में है, महाराष्ट्र में। फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा। देखिए मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर एक रैंक होता है इंडियन आर्मी में। आपको याद रखना पड़ेगा, इंडियन आर्मी की जो रैंकिंग सिस्टम होती है ना ऑफिसर्स के, जैसे लेफ्टिनेंट होता है, फिर कैप्टन होता है, फिर मेजर होता है, फिर मेजर के बाद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो आपको याद रखना पड़ेगा वो चीज़। ठीक है, फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडिया INS चक्र। INS मतलब इंडियन नेवल शिप चक्र। फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज। साइंटिस्ट नोबेल प्राइज इंडियन कौन थे? CV रमन, फिजिक्स में मिला था रमन इफेक्ट के लिए। और 28 फरवरी को फिजिक्स साइंस डे मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे, तो इनके इन्हीं खोज के लिए मनाया जाता है वो चीज़। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गेट नोबेल प्राइज इन फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे, उनको ये प्राइज मिला था। नेक्स्ट है फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडियन शिप। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडियन शिप INS विक्रांत। INS विक्रांत जो था इंडिया का एयरक्राफ्ट कैरियर था। फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिमेज टू कम इंडिया। पहला जो चाइनीज पिलग्रिम था वो इंडिया आया था, कौन था? फाहियन था। फर्स्ट मीडियम रेंज मिसाइल अग्नि। फर्स्ट ई बिजनेस न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया फाइनेंशियल एक्सप्रेस। फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गिव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। फर्स्ट इंडियन मिसाइल पृथ्वी।
ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू विन स्टालिन अवार्ड सैफलिव किचलिव। फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर तारापुर। फर्स्ट इंडियन टू विन मैग्सेसे अवार्ड आचार्य विनोबा भावे। इंडियाज फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी और तेलंगाना ओपन यूनिवर्सिटी। इंडियाज फर्स्ट मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम इंडियन कैबिनेट श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट मुगल कोर्ट ऑफ जहांगीर विलियम हॉकिंस। फर्स्ट एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड न्यू दिल्ली कब हुआ था? 1951 में। इंडिया फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बदरुद्दीन त्याबजी। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस हीरालाल जे कानिया, इनको जस्टिस HJ कानिया भी बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन टू सबमिट द प्रपोजल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन कांग्रेस सेशन मौलाना हजरत मोहानी। इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी। फर्स्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर शेरपा पूडोरजी जो थे। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट फॉरेन रेसिडेंट ऑफ भारत रत्न। फर्स्ट भारत रत्न सबसे पहले बाहरी आदमी को किसको दिया गया था? तो खान अब्दुल गफर खान। फर्स्ट इंडियन रेसिडेंट ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स डॉक्टर अमर्त्य सेन। फर्स्ट इंडियन आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेड हैदराबाद। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया हर्ष चावड़ा। फर्स्ट इंडियन पायलट JRD टाटा। फर्स्ट इंडियन टू रीच एंटार्क्टिका लेफ्टिनेंट रामचरण। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन इन इंडिया कोलकाता में कहाँ पर खुला था? पता कीजिएगा। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस मोरारजी देसाई। फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू लूज एन इलेक्शन इंदिरा गांधी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जो ऑफिस में ख़त्म हो गए थे। नेक्स्ट है फर्स्ट मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस नवंग गोम्बू शेरपा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इंडियन टू रीच द साउथ पोल कर्नल JK बजाज। फर्स्ट इंडियन रिसिपेंट ऑफ ऑस्कर अवार्ड भानु अथैया। फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ टू विजिट इंडिया ड्विट डेविड एइज़नहोवर। फर्स्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया हार्लॉर्ड मैकमिलन। फर्स्ट इंडियन ऑथर टू गेट एंडरसन अवार्ड रस्किन बॉन्ड। फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड बिलियन ट्रॉफी विल्सन जोन्स। फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट संतोष जॉर्ज कुलंगरा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके आज के सेशन के सारे क्वेश्चंस। आप इनको बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो क्या पता इनमें से कोई एक क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम्स में आ जाए। तो चलिए बच्चों, लगभग ये हमारा 20 मिनट का सेशन था। 1-2 मिनट आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंटेंट। कुछ मान लो कोई चीज़ कहीं मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो देखिए, क्वेश्चंस को आप हमेशा उस तरह से पढ़ें कि आप खुद से रिकॉल करें, आंसर मत देखें, पहले आप उसको रिकॉल करें, है ना। जैसे कि मैं ये वीडियो चल रहा है तो आपको आंसर वाले पार्ट को ढक लेना है और क्वेश्चन वाले पार्ट को देखना है और खुद से रिकॉल करके आंसर देखते जाना है। तो आपके जितना आप रिकॉल करोगे उतने आपके माइंड में सेट होगा और एग्ज़ाम आप ज़रूर क्रैक करोगे। तो आज का सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे आगे के और भी क्वेश्चंस। ठीक है। जल्दी ही आप जितना जल्दी तैयार करेंगे आपको उतना समय मिलेगा आगे और भी करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। फिर जब एग्ज़ाम देना होगा तब आप फिर अपने आप को रेडी रखेंगे और निश्चित तौर पे आप एक शानदार प्रदर्शन करेंगे और आपको मिलेगी सफलता। फिर आप प्रयास कीजिए जीत का और जश्न मनाइए सफलता का। चलिए ठीक है, धन्यवाद। रेलवे फाटक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच और आगे हम आपके लिए नेक्स्ट सीरीज लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।